टेक चैनल पे आपका स्वागत है मेरे यारों। तो इस बार सिंपल कहता हूँ, चलती फिरती अगर डूबती गंगा है सामने, उसमें हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। एडवेंस की अच्छा कंटेंट चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो इस बार बोल लेता हूँ। इस बार तो एक बात कहना चाहता हूँ कि समय रैना जो शो है इंडियन गॉट टैलेंट पे, वहाँ बियर बाइसेप था, आशीष चंचलानी था और रिबेल किड थी, मतलब वो लड़की थी। उसके बीच में से तीनों को बात कहना चाहता हूँ कि आशीष चंचलानी तो बच गया। बोलते बोलते वो बोलता है ना, कम बोलो काम ज़्यादा करो। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो लोग तुझे लात मारेंगे पीछे से। वैसी बात है, उसने अपना मुंह बंद कर रखा था और नॉर्मली बातें की। लेकिन बियर बाइसेप यार इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोश में गया कि अपनी एक कॉमेडी जो एक हॉलीवुड का एक सीरीज़ का सिंपली एक कहते हैं ना एक जोक था, उसको एक रिक्रिएट करके अपने इस शो में बोला गया कि अब वो बोलना मुझे पसंद नहीं, उसको ब्ला ब्ला कर देता हूँ मैं। और उसके आगे जोक बोलने के बाद लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी अलग ही वे में देख लिया कि भाई यार ये इंसान इतना बुरा है, इतने साल से उसने ढोंग किया कि ये संत है। अरे भाई उसने कभी उसको खुद को संत नहीं बोला यार, और तुम संत ऐसा कह रहे थे यार। आप देखो यार, मैं बियर बाइसेप की वीडियो देखता हूँ या देखता था। अब जो मेरा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है बेचारे के साथ, अब उसका पूरा करियर बर्बाद होने में आ गया है। उसमें पॉलिटिशियन चले गए, गवर्नमेंट ने गए और उसमें डेवलप करने के बहाने पे यहाँ इनके पीछे लगे हुए हैं घोड़े के जैसे। ऊपर सोच रहे हैं कि यार देखो यार, डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है। समय रैना ने घोड़े लगाए के रखे हैं खुद के साथ। अब उसका भी तो फ्यूचर डार्क हो चुका है कि वो खुद के जोक पे डार्क है। और ऊपर से बियर बाइसेप मींस रणवीर अलाहाबाद के साथ जो फ्यूचर ने एफर्ट लगा है 8 साल या 7 साल से यूट्यूब पे करियर पे इतना एफर्ट डाले और उसमें इतनी सारी मेहनत की और ऑडियंस बिल्ड की। और सही और कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है सागर, और बूंद बूंद सागर को अगर तुम स्टोर में कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है सागर, उसको स्टोर करके रखोगे तो बहुत बड़ा समुद्र बन जाता है। वैसे ही एक गलत शब्द अगर मुंह से निकल गया, एक गलत तीर चला गया, तो पूरा का पूरा संसार ही खत्म हो जाता है। वैसी बात है यार, मैं कोई मुहावरा या कोई शायरी नहीं कर रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद उसके हाल हो चुके हैं कुत्ते जैसे, तो सोचिए बुरी बात नहीं है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद ना गलत जगह से गिर गया है नीचे, डाउनफॉल चालू हो गया बेचारे का। और उसी के साथ और जो रिबेल किड जो गर्ल थी अपूर्वा, उसके साथ एक तुम कह रहे हो कि उसने एक गलत वर्ड बोला, एक वजाना के ऊपर जोक बोला। अरे यार जो उसने जो शो में जो उसके ऊपर बोला, उस बॉडी शेप और बॉडी ऑर्गन के ऊपर बोला, उसके अपोजिट उसने शब्द बोले, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। वाह यार। लेकिन साइड में जो 2-3 लोग थे वो बच गए, और उसमें बचे सिर्फ 3 लोग फंस गए। समय रैना, रणवीर अलाहाबाद और रिबेल किड अपूर्वा, ये तीनों फंस गए। अभी अब जा रहे हैं अपने आज के टाइम के सीएम, उसके साथ में गवर्नमेंट और अपने जो नेता लोगों ने और पॉलिटिकल और एफआरआई हो चुके हैं शो पे। यार इतना सारे घोड़े लगा के रखे हुए हैं लाइफ में, ऊपर से सोच रहे हो। और एक बात इंडिया की देखो यार, जब तक डार्क ह्यूमर को जब तक ट्रेंड में चल रहा था, आज की जनरेशन इतनी डार्क ह्यूमर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यार देखो यार, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम में बहुत ड्यूरेशन हो चुकी है, आज की जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। देखो यार, आज के टाइम में सिर्फ रिस्पेक्ट ही है जो अपने बेचने के लायक है, हमें इज्जत सीधी। अब मैं अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं मार रहा कि तुम इज्जत दोगे तो तुझे इज्जत देगी, वैसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ऐसी हो चुकी है कि लोगों को। और देखो यार, इंडियन कल्चर में अगर ये बात कहूँ, किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। जो किसी से डार्क अच्छा होता है, किसी से डार्क बुरा होता है। अब देखो मुझे डार्क जोक मुझे पसंद नहीं, वो अलग बात है। मैं नॉर्मल एक सिंपल गाय हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं। और सीधी बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम डार्क ह्यूमर को पसंद करते हो तो करो यार। होते हैं यार दुनिया में विचित्र लोग। आप देखो स्कूल में जो वल्गरेबल जोक मारते हैं दोस्तों के सामने, वो कूल लगता है ना। बस वैसे ही समय रैना वही जोक मार के कूल हुआ और उसकी ऑडियंस बिल्ड होती गई। लेकिन समय रैना ने अगर वही बोलता जोक, जहाँ बियर बाइसेप जोक बोला है, वो जो समय रैना बोलता तो वो नॉर्मल हो जाता, कोई कंट्रोवर्शियल होता ही नहीं। लेकिन इस बार ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ जिसने अपने को स्पिरिचुअल, जेंटलमैन और सबसे ज़्यादा कूल कहते ना सज्जन जी, जो गॉड्स ब्लेस और सारे जो कहते ना संत समझते वाले इंसान को, मीन्स अपने रणवीर अलाहाबाद को बेचारे का एक गलत शब्द क्या बोला गया, उसके साथ कुत्ते से हाल हो रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। एडवेंस के ज़्यादा कुछ बड़ा खास हो नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत हो रहा है, अब एफआरआई हो चुकी है, अब तीनों फंस चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक इंडिया आउटडेटेड है, आज भी आउटडेटेड है कुछ ठिकान और कुछ घर पे। अगर गलती से मेरे मोबाइल में अगर इंडियन गॉट टैलेंट अगर मेरे पेरेंट्स के सामने देखने को बैठ गया, तो मुझे घर वाले अलग से बोलेंगे, बेटा ये मोबाइल रख दे, वाला मैं तो जूते से मारूंगा।
वो अलग बात है, वैसी कंडीशन हो सकती है, किसी घर में हो सकता है, बात पे झगड़ा हो सकता है, इट मीन्स कहना चाहता हूँ गाली गलौज देखना कूल हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में कुछ पेरेंटल गवर्नमेंट और अपनी जो सोसाइटी है उस लेवल की मेंटल स्टेट रखती नहीं है। और एक कहता हूँ कि संस्कारी प्रतिष्ठा अनुशासन जैसे जीवन में जीने वाला अपना संसार में अपने भारत देश इतना महान है, जहाँ अपने यहाँ नदी और तालाब इतना खराब हो चुके हैं, ऊपर से पोल्यूशन इतना खराब हो चुका है, वो ठीक करने जगह रास्ते खड्डे बढ़ चुके हैं। मुंबई जैसे शहर में खड्डे हैं यार, क्या बोलो उसके आगे। और ज़्यादा कुछ कहना चाहता कि हर जगह डेवलप होने की जगह, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, ना बाबा ना हम ये बाद में कर लेंगे, डेवलपमेंट बाद में होगा, पहले इनको FRI करो, इनको जेल में डालो। यार कमाल है, आपकी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, ग्रेटेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। जोक नहीं मार रहा हूँ, एक सोचने की बात है, सिंपल एक थिंकिंग करो कि इतनी पॉलिटिकल सोच रखने वाले, अब देखो यार CM भी पीछे लग गया है, अपनी गवर्नमेंट भी पीछे लग गई है, इंडिया के हर कोने से पीछे लग गया है कि अब ये कह रहा है कि अब इसको बैन करो बैन करो। अब तो ये बैन तो होने वाला ही है। अब देखना तो कितने केस आए और कितने केस चले गए हैं और बैन होने के पीछे कितनी बार रुक चुके हैं, और हर बार ऐसा होते होते रुक जाता है। अब पिछले साल के 2-3 केस हुए, उसको फिर से अभी अब जो जेल में गए थे फिर से छूट गए, उसको फिर से बेल मिल गई। यार कुछ खास हुआ नहीं लाइफ में, सिर्फ नॉर्मली चल रहा है, चलने दो, ऐसा ही होता है। इंडिया में सिर्फ कितने होता है, 2 महीने के लिए जेल में होते हैं, या तो FRI पैसों से घूस देकर बात खत्म हो जाती है। अपनी इंडिया ऐसी है, कुछ ज़्यादा खास होगा भी नहीं, अगर हो भी गया तो कुछ चमत्कार होगा नहीं। क्योंकि कहना चाहता हूँ कि घोर कलयुग कहता है इसको, कुछ ज़्यादा खास होकर भी कुछ खास हो गया तो चमत्कार नहीं कहता है। वैसी बात है मेरी, कहना चाहता हूँ तो समझ में कोई लायक होना चाहिए यार। और वैसे मैं इतना बड़बड़ करके थक चुका हूँ, कहना चाहता हूँ कि इंडियन गॉट टैलेंट के बारे में अब उसका अगला एपिसोड आए ना आए, इनकी लाइफ में फिर सब जेल में जाने के एपिसोड शूट तो हो सकता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, लेकिन यार सवेरे ना बेचारा रोने लगा है, बियर भाई से भी रोने लगा है। इन दोनों के रोने के बीच में आशीष चंचलानी बीच में हंसते हुए कह रहा है कि मैं तो बच गया भाई। ये जोक नहीं है, ये नॉर्मल कह रहा हूँ। कहता ना ज़्यादा टाइम मुंह बंद रखकर कम ज़्यादा काम करें, ज़्यादा बकचोदी ना करें। चलो गुड बाय, और टाइम टेक को देखते रहिए।